हाय मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मैंने टोटल यूट्यूब पे मैंने 5 वीडियो डाल दिए हैं आपके 10th बैच के लिए मैथमेटिक्स में। तो आज का जो वीडियो नंबर है वो है 6। फिर से एक बार ध्यान दिला दूँ, मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। ठीक है विद्यार्थियों, आपको पता है कि 8.1 में मैंने आपको अभी तक टोटल 6 और 7 यानी कि 7वां क्वेश्चन तक करवा दिया है। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन होने के बाद मैंने आपको ध्यान होगा कि लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको 8, 9 और 10 ये 3 सवाल घर से करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने किया भी होगा या कोशिश तो किया ही होगा। बच्चों, कोशिश करना बड़ी बात है। मतलब ये नहीं सोचना कि मैंने गलत हो जाएगा, अरे गलत हो जाएगा मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से और एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आ जाएगा। बट पहली जो जरूरी चीज है ना वो कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैं फिर से आपके सामने 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आया हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। मैं समझाता हूं, हम विद्यार्थी चेक करेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। ओके, चलिए सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा है वो देखिए, ये रहा। यदि 3 cot a बराबर 4 हो, चलिए 3 cot a बराबर 4, तो जांच करें 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो आपको याद होगा हमने 9th क्लास में जो सीखा LHS और RHS सीखा था, याद है, सिद्ध करने वाला, दायां पक्ष बायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष, राइट। उसी तरीके से भी है। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया और फिर इसको सॉल्व किया, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं जी हाँ ये है, और अगर सेम नहीं आएगा तो नहीं है। प्रोसीजर और प्रोटोकॉल सेम पहले के क्वेश्चन में जो अप्लाई किया है वही आएगा, सूत्र भी वही आएगा, इसलिए वीडियो को देखिए। चलिए, मैंने पहले क्या मान लिया, माना कि त्रिभुज ABC में B बराबर 90, B को 90 माना है, कारण कि देखो A और A सब जगह A है। इसका मतलब ये हो बच्चों की A 90 नहीं आएगा, A थीटा आएगा इस बार, क्योंकि A सबको देकर रखा है उसमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैंने सवाल उतारा कि माना कि त्रिभुज ABC में B 90। आपको पता है क्यों मान रहा हूं बार बार, क्योंकि इस तरीके से मुझे 2 भुजा का ही मान मिलेगा, और आपको पता है कि भुजा आधारित प्रश्नों में तीनों का मान कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, तो तीनों का मान लेने के लिए हर बार त्रिभुज लेना पड़ रहा है, वो भी मानकर। तो लिख दिया माना कि त्रिभुज ABC में B बराबर 90। चित्र आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिया था 3 cot a बराबर 4। तो मैंने थोड़ा इसको अपूर्णांक में कन्वर्ट किया। देखिए कोट का कोट रखा, 3 यहाँ गुणाकार में, बराबर किधर आया तो भागाकार में, यानी 4/3, अर्थात a के पास चला गया थीटा, और कोट का सूत्र क्या होता है, पास की भुजा बटे में सामने की भुजा। तो थीटा आया है तो पास की भुजा कौन होगा 4, और सामने की भुजा सामने कौन होगा 3, यानी कि BC सामने हो गया और A भी पास हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे को ज्ञात करने के लिए यहाँ देख सकते हैं आपने लिख दिया पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ पे 90 तो एक कर्ण हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए इसका है 4, इसका है 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डाल दिया। 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 16 और 9 में ऐड करो तो कितना आएगा 25। हमें चाहिए AC, स्क्वायर डालोगे तो सामने बनेगा रूट, माफ करना है एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया हूं। तो 25 को आपने डाल दिया रूट में, तो 25 का रूट कितना आएगा 5। चलिए AC आ गया, राउंड कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये सवाल कुछ इस तरीके से, मैंने बोला है 2 भाग में होगा, ये LHS ये RHS। ठीक है, तो देखिए LHS यानी बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, फुल फॉर्म। सवाल उतारो तो पहले, ये रहा। अब यहां देखिए 1 का 1 माइनस 10 a का स्क्वायर। चलिए 10 a का स्क्वायर, तो थीटा यहाँ पे 10 यानी सामने की भुजा बटे में पास की भुजा, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, बटे में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, मतलब बच्चों सेम ऊपर वाला ही नीचे डालना है, बस माइनस के प्लेस पे क्या कर दोगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ का जो कैलकुलेशन हमने सेम टू सेम ऊपर वाले प्रश्नों में देखा था। ओके, तो देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस,
3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बटे का बटा, 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बटे में मैंने अपने मन से 1 ले लिया है ताकि हमें, आपको पता है क्रॉस गुणा करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। क्रॉस गुणा देख लीजिए, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 और 9 एक कम 9, वही कहानी बटे में 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 और 9 एक कम 9, ठीक है बच्चों। दूसरा और चौथा सेम सेम दिख रहा है, कट गए। 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25, 7 बटे 25। ये आपका जवाब किसका आया, एलएचएस का। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, अगर यही आंसर आप आरएचएस में नहीं ला पाए तो ये क्या होगा, यहाँ पूछा ना है या नहीं, तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चंस है नोट कर दिया। कॉस ए, कॉस के लिए तो कॉस का सूत्र क्या होता है, 5 बटे कर्ण, यानी 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस साइन, साइन का सूत्र क्या होता है, सामने बटे कर्ण, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस का माइनस, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ठीक है। चलिए अंश बटे हर, अंश बटे हर, दोनों का हर कैसा है, समान, तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। अब माइनस है तो 16 माइनस 9 कर लीजिए, कितना आ गया 7। तो आप नोटिस करो बच्चों, ये देखो सेम आया क्या, सेम का मतलब क्या होता है, LHS बराबर RHS। तो क्या पूछा था, जांच कीजिए है या नहीं, तो हम बोलेंगे जांच करने में पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसा आप यहाँ पे रिमार्क दे सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया, ये बहुत ही आसान है, लगभग उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो ट्राई किया होगा तो उन्हें ये आ ही गया होगा, बट फिर भी आप चेक कर लीजिए एक बार। बच्चों ध्यान दें, सवाल जो लिखता हूँ वो कॉपी में लिखा करो, ठीक है। चलिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी 90 है, बता दिया है भाई बी 90 है, यदि tan a बराबर 1 बटे कर्ण 3 हो तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, माफ करना इंटू ए नहीं आना, यहाँ पे डॉट कर देना है, गुणा होता है बच्चों, ठीक है। ऐसा भी गुणा होता है और ऐसा भी गुणा ही होता है, ठीक। चलिए दूसरा सवाल, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, मतलब इसमें भी आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं, मान ज्ञात करने वाला दाखला है, मतलब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे क्योंकि इसमें बोल के ही दिया आपको, देख लीजिए ए बी सी, बी 90 कर दिया, फिर हमने लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में b बराबर 90। अब सूचना की बात, बच्चों ने दिया है tan a बराबर 1 बटे कर्ण 3, tan का सूत्र क्या होता है, सामने बटे पास, मतलब 2 का ही मान मिलेगा, तीसरे के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस। चलिए तो थीटा बोल दिया है a के पास ही रखना है, तो मैंने यहाँ a के पास थीटा रख दिया, ओके। अब यहां से tan का सूत्र करेंगे तो सामने बटे पास, अर्थात 1 और कर्ण 3, एक इधर आ गया, कर्ण 3 यहां आ गया, तो 2 का मान मिला, तीसरे का कैसे मिलेगा, पाइथागोरस से। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ये 90 है, 90 के सामने कौन है, AC कर्ण, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए AC नहीं है तो कोई बात नहीं, AB का वैल्यू रूट में 3 है और इसका 1 है, बराबर। अब ये 2 घात और करनी कट गई तो कितना बचा 3, 1 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 1, तो 3 और 1 कितना आ गया बच्चों 4। अब बताइए AC अपने को क्या चाहिए, सिर्फ AC, स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या बनेगा रूट, 4 का रूट कितना आता है 2, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ढूंढ निकाला, कितना आया 2, और मैंने राउंड किया है क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपने इसे सेल्फ फाइंड किया है, ठीक है। चलो 2 आ गया इतना। अब तीनों भुजा का मान आ गया, तो अब मैं ये जो पूछे गए प्रश्न है नंबर 1 और नंबर 2 सॉल्यूशन आसानी से कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए साइन ए का मतलब है थीटा ए के पास होगा, साइन कॉस सी का मतलब है थीटा सी को देके मानना है फिर, ठीक है। इस बात की पुष्टि मैं पहले ही करवा चुका हूं, थीटा किसी के पास हो सकता है 90 के अलावा। चलिए साइन ए, अरे ए के पास ए, साइन का सूत्र सामने बटे कर्ण, आ गया 1 बटे 2, ये डॉट का मतलब क्या बताया था मैंने गुणा, ये देखिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है cos c, आइए c के पास आ गए, cos का सूत्र क्या है मित्रों, पास की भुजा बटे में कर्ण, यानी 1 बटे 2, प्लस का प्लस, क्या लिखा है cos a, फिर से कहां जाएंगे a के पास, और cos का सूत्र क्या होता है पास की भुजा बटे में कर्ण, यानी कर्ण 3 बटे 2, आ गया। डॉट मतलब क्या होता है गुणा,
क्या दिया है, साइन सी। चलिए साइन सी यानी सी के पास आ गए, और साइन का सूत्र क्या होगा, सामने की भुजा बटे में कर्ण यानी करनी 3/2, अर्थात 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस का प्लस। चलिए 2 दूनी 4, अच्छा करनी 3, कभी भी बच्चों याद रखो अगर मूल करनी का गुणा हो यानी सेम करनी का गुणा हो तो उनका रूट हट जाता है और मूल संख्या आती है। तो करनी 3 इंटू करनी 3 9 नहीं हो सकता कभी भी, अगर 9 करोगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाता है। तो क्या बच गया 3। चलिए अंश बटे हर पहले भी समझाया था। तो 4 4 दोनों का हर कैसा हुआ, समान। समान हर कितनी बार लिखेंगे, एक बार। चलिए अब 3 और 1 ऊपर जोड़ दो, कितना आ गया 4, ऊपर नीचे कट गया, कितना बच गया 1। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आएंगे सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए ये ना बच्चों सवाल मैंने लिख दिया है, ठीक है। थोड़े छोटे अक्षर हैं कारण कि ब्लैक बोर्ड का कट छोटा है इसलिए आपको दिखाई दे इतना वो लिखा है, ठीक है। चलिए आपका सवाल नंबर 2 है, पूरा का पूरा मैंने इस तरीके से लिख दिया बच्चों। अब cos a, फिर से a के पास आइए, आगे cos का मतलब क्या होता है, पास बटे कर्ण, पास यानी ये, कर्ण यानी ये, तो करनी 3/2, डॉट मतलब क्या होता है गुणा, cos c, c मतलब यहाँ, cos मतलब पास बटे कर्ण यानी 1/2, माइनस sin a पे आ गए, sin मतलब सामने बटे कर्ण यानी 1/2, डॉट मतलब गुणा, sin c यानी c के पास आ जाओ, और sin का सूत्र क्या होता है, सामने की भुजा बटे में कर्ण, तो करनी 3 के बटे में 2, ओके। चलिए करनी 3 का गुणा 1 से करेंगे तो करनी 3, एक करनी किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो आंसर मूल ही आएगा। तो करनी 3 एकम करनी 3, 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस का माइनस, करनी 3 एकम करनी 3, 2 दूनी 4। चलिए बच्चों अंश बटे हर कुछ ऐसा आया। तो यहाँ पे भी देख लो दोनों का जो बटे में लिखा अंक है 4 यानी हर जिसे हम कहते हैं वो समान है। समान हर कितनी बार, एक बार। माइनस है तो करनी 3 अगर माइनस करो तो क्या बचेगा 0। अब 0 में भी नियम है, किसी भी संख्या से भाग कर लो 0 का, आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 था उसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को आ गया होगा समझ में। अगर किसी बच्चों को कोई सवाल इसमें दोबारा पूछना रहता है तो आप मेरे YouTube पे जाके कमेंट बॉक्स में लिख के इस तरीके से मुझे कैसे भी, या तक कि WhatsApp पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, Facebook पे कर सकते हैं, मैसेंजर पे कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। चलिए एक क्वेश्चन सिर्फ रह गया है जगह के अभाव के कारण, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार फिर से पूरा का पूरा वीडियो रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।